हेलो स्टूडेंट्स, टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक्स के ऊपर, काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल चेन पॉलिमराइजेशन। तो हम पॉलीमर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हमारा एमएससी फोर्थ सेम का वो कंप्लीट कर रहे हैं। उसके लिए हमने अलग अलग वीडियो बना दिए। तो उससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास दिया गया है चेन पॉलीमराइजेशन का मॉलिक्यूलर कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल में हमारे पास तीन चीज़ें होती है मेनली, रेडिकल्स, केटायनिक और एनायनिक। तो हमने सबसे पहले रेडिकल की चेन पॉलीमराइजेशन देखनी है। तो काइनेटिक्स वर्ड हमारे पास यहाँ पे है। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, तो काइनेटिक्स पॉलीमराइजेशन हमारी क्या शो करती है? इट एक्सप्लेन हाउ दिस कंडीशन अफेक्ट मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर्स, मॉलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंट ऑफ पॉलीमर कन्वर्जन, chemical composition of the polymer formed and speed of polymerization reactions। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले जो रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन में स्टेप आता है वो होता है इनिशिएशन का। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होता है? जो हमारे पास जनरेशन होता है, फ्री रेडिकल्स हमारे इसमें फॉर्म होते हैं बाय होमोलिटिक क्लीवेज। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ इनिशिएटर एंड सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ऑन द फर्स्ट मोनोमर मॉलिक्यूल। सेकेंड है चेन propagation. This step involves the attack of radical produced by combination of initiator radical and first monomer on second monomer, followed by addition of a large number of monomer molecule to form a long polymer chain containing an active site at one end. राइट, फिर आता है हमारे पास टर्मिनल का स्टेप। तो टर्मिनल में क्या होता है? हमारे पास डीएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव रेडिकल चेन्स टू प्रोड्यूस द एंड पॉलीमर। काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन इज गिवन एज बिलो। तो सबसे पहले हमने करना है चेन इनिशिएशन का स्टेप हमारे पास फ्री रेडिकल के लिए कैसे होता है। तो द इनिशिएटर आई, हमने इसमें इनिशिएटर क्या लेना है? आई लेना है। डिकम्पोजेस होमोलिटिकली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट टू प्रोड्यूस द फ्री रेडिकल आर। तो हमने आई के साथ रिएक्शन करना है के आई। ये हमारे पास क्या है? ये रेट कॉन्स्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्री रेडिकल आर। रेडिकल का साइन ये होता है, इसके ऊपर डॉट। देन द रेट एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन वन, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 देनी है। तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या बना? आर आई इज इक्वल टू डी ओवर आर ओवर डी टी। ठीक है, और आगे क्या आ गया? 2 KI एंड आई। ये हमारे पास इसका रेट कांस्टेंट बना। डी ओवर आर हमने देखना है कि हम कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस में होता है ना फिजिकल में, कि हमने जो यहाँ से हमने किसका निकालना है? आर डैश का रेट निकालना है। तो आर डैश हमारे किससे बन रहा है? आई से बन रहा है। तो 2 KI हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास 2 आर बन रहे हैं, इसलिए हमने 2 KI और ब्रैकेट के अंदर आई लिख दिया है। ठीक है, द रेडिकल आर डैश आर हाईली अनस्टेबल एंड सम ऑफ देम में अंडरगो combination to form I. If F is the fraction of the radical, the equation 2 can be written as, अगर हमारे पास F क्या है? फ्रैक्शन है रेडिकल का, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कैसे बन जाएगी? तो हमने कुछ नहीं किया है, आर आई एज इट रहा, डी ओवर आर डैश ओवर डी टी एज इट रहा, इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ F आएगा, फ्रैक्शन हमने इसमें ऐड कर दिया है, FKI और I एज इट रहेगा। ठीक है, द फ्री रेडिकल R डैश अटैक द फर्स्ट मोनोमर M। तो जो हमारे पास फ्री रेडिकल R है वो अटैक करेगा हमारे पास मोनोमर M के ऊपर। तो अटैक मतलब कि इसके साथ इसका रिएक्शन करना है। तो हमने R रेडिकल प्लस M मतलब कोई मेटल या कुछ भी हमने ये मोनोमर को यहाँ पे जनरली शो करा है। तो हमने इसके लिए क्या रेट कॉन्स्टेंट लगाना है? K1। इसका रेट कांस्टेंट था KI एंड इसका है K1। रेट कांस्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं किसी भी रेडिकल की या चेन की। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो हमारे पास क्या बन गया? एक्टिवेटेड मोनोमर, मतलब कि RM रेडिकल, दिस इज एक्टिवेटेड मोनोमर। द रेट एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। डिस अपीयरेंस ऑफ मोनोमर जिसको कहते हैं कैन बी रिटन एज। तो रेट एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस डी ओवर एम ओवर डी टी। हमने किसके लिए लेना है? मोनोमर के लिए लेना है। ठीक है, डिसअपियरेंस के लिए। तो हमारा ऊपर क्या आता है? डी एम ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 R डैश एंड M। हम क्या शो करें कि हमारा ये M कैसे बना है? इसलिए हमने जो इस साइड की टर्म थी वो यहाँ पे लिख देनी है R डैश, क्योंकि हमने किसका निकालना है? D ओवर M का। जैसे हमने यहाँ किया था ना कि हमने I का रेट कांस्टेंट निकालना है, तो हमने क्या किया था कि
हमारे पास पता है कि 2 R बन रहे हैं, सॉरी R का निकालना था, हमारे पास 2 R बन रहा है, इसलिए हमने 2KI रेट कांस्टेंट हम साथ में लिखते हैं और I लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट K1 है, तो हमने रेट कांस्टेंट पहले लिखा और ये दोनों इक्वेशन इस तरह से लिख दी ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट है जो सेकंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन का। ये हमने क्या किया था, इनिशिएशन का स्टेप, अब है प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन तक हमने टर्मिनेशन में हमने देखा कि आर एम डैश बना, इसमें हमने क्या करना है कि अटैक करना है अनदर एम के साथ, मतलब कि अनदर मोनोमर के साथ हमने आर एम रेडिकल का अटैक कर देना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका रेट कॉन्स्टेंट तो आ गया के पी आर एम एम रेडिकल। द रेडिकल एम एम रेडिकल फर्दर अटैक्स अनदर मोनोमर। जो ये हमारे पास रेडिकल बना, इसके साथ हमने फर्दर एक मोनोमर का अटैक किया, किसकी प्रेजेंस में, हमारे पास रेट कांस्टेंट सेम रहेगा के पी के पी के पी, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास आर एम 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 रेडिकल। यू नो ना ये कैसे हुआ, आर एम एम इसको कंबाइन कर देना है और रेडिकल इधर लगाना है, इसको कंबाइन कर देना है और रेडिकल इसके साथ अटैच करें। हम चेन रेडिकल्स की बात करें तो हमारे पास किसमें क्या साइन आएगा, रेडिकल का साइन आएगा ही आएगा। अगर आप रेडिकल का साइन नहीं लगाते हो तो आपका पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने इसको फर्दर इसकी क्या किया, इसके साथ एक्टिव एनएम नंबर ऑफ मोनोमर्स का रिएक्शन कर दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर एम एन प्लस 2 एंड एम रेडिकल, ठीक है। तो के पी हमारे पास रेट कांस्टेंट है, आप सभी को पता है कि प्रोपेगेशन का है स्टेप, तो प्रोपेगेशन रेट कांस्टेंट इज के पी। रेट एक्सप्रेशन फॉर प्रोपेगेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो हमने अब रेट एक्सप्रेशन निकालना है, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या बनता है, तो आर पी प्रोपेगेशन के लिए निकाले हैं ना, इसलिए हमने पी का साइन लगाना है माइनस डी एम ओवर डी टी, माइनस का साइन का ध्यान रखना है, माइनस डी एम ओवर डी टी इज इक्वल टू यू नो के पी, हमारा पहले आ जाएगा के पी एंड एम डॉट एंड एम हमारे पास इसके क्या बन जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे। हमने प्रोपेगेशन के लिए करना है ना, ये यहाँ से हमारा आ जाता है एम डैश एंड एम, ठीक है। हमारे पास जितनी भी 3 इक्वेशंस है, इनका जो हमारे पास रेट एक्सप्रेशन बनता है, इसको कंबाइन करके इन तीनों फॉर्म्स को देख के तो हमारे पास इसका के पी एम रेडिकल एंड एम हमारे पास इसका रेट कांस्टेंट लास्ट में आ जाता है और इसको हम इक्वेशन नंबर देंगे 7। फिर आता है हमारे पास टर्मिनेशन का स्टेप। टर्मिनेशन जनरली टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन और कपलिंग ऑफ 2 मोनो मैक्रो रेडिकल्स एज शोन इन बिलो। अब आपका माइंड चलेगा कि यहाँ पर हमने n प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास इधर कितने थे m, 3 और 1 4, तो हमने इधर शो किया है नंबर ऑफ, ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोनोमर्स अटैच टू दिस रेडिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसलिए आया था। फिर टर्मिनेशन के स्टेप में हमने बोला कि ये कपलिंग या कॉम्बिनेशन होता है 2 मैक्रो रेडिकल्स का, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, हमने लिया आर एम एन 1 एम रेडिकल प्लस आर एम एन 2 एम रेडिकल। इसमें ये चीज़ें देखने की ये सेम है, ये भी सेम है, इधर बस N2 लगा है, इधर N1 है, ठीक है। फिर इसमें हमने रेट कांस्टेंट दे दिया T। हमने T क्यों लिखा, क्योंकि हम टर्मिनेशन का स्टेप कर रहे हैं और K हमारा रेट कांस्टेंट T इज इक्वल टू आर एम N1 एम 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 N2 R। तो ये किस तरह से आया, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी ये एज इट रही, ठीक है। ये वाली इक्वेशन भी हमने उल्टी करके लिख दी है, ये आर एम N2, ठीक है। तो बीच में हमारे पास क्या थे, 2 रेडिकल थे, ये आपस में जुड़ गए एम एम करके, ये वाला और ये वाला आपस में फर्दर कंबाइन हो गए, कम्बिनेशन हो गई या इसकी कपलिंग हो गई। तो हमने इसको अपोजिट करके लिखा है इन दोनों के बीच के कपलिंग करने के लिए, ठीक है। फिर आता है रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यू नो। तो रेट एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनेशन इज गिवन बाय आर टी इज इक्वल टू डी एम ओवर डी टी। किसका रेट एक्सप्रेशन निकालना है हमने, एम रेडिकल का। तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2 के टी एम डॉट स्क्वेयर। हमने इसका कंबाइन करके ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में एम रेडिकल का स्क्वेयर एंड के टी 2 हमने क्यों लिखा कि ये दोनों इक्वेशन हमारी सेम ही है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स, इसमें नंबर ऑफ मोनोमर्स चेंज किए गए हैं N1 एंड N2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाता है, रेट एक्सप्रेशन बन जाता है, एक्सप्रेशन। तो ये आ गया हमारे पास 9। इसका एक्सप्रेशन भी देखते हैं हमने। अब आता है एट स्टेडी स्टेट। तो आपको पता है रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ टर्मिनेशन। स्टेडी स्टेट ये बोलता है कि व्हेन द नंबर ऑफ चेन्स इनिशिएटेड बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ चेन अरेस्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस, मतलब कि आर आई इज इक्वल टू आर टी, रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है। तो आर आई आपके पास क्या था, आर टी। आपको पता है कि हमने क्या निकाला था, रेट एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल या टर्मिनेशन के लिए 2 के टी एम
रेडिकल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से, ठीक है। और ये वाला आर आई इस इक्वेशन से आया था, इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एम रेडिकल का स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, एफ हमने कॉमन ले लिया इस टर्म में एफ, ठीक है। 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये इक्वलिटी में है तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर के आई आई एज इट रहा ओवर के टी, जो हमारे पास बच गया था लास्ट में, तो ये इस तरह से आया है, ठीक है। जैसे हमने 2 से 2 काट दिया तो हमारे पास क्या बच गया, एफ के आई एंड आई बच गया अंदर, इज इक्वल टू के टी एम डॉट का स्क्वायर, एम रेडिकल। तो एम रेडिकल स्क्वायर ये हमने पहले यहाँ पे निकाला, फिर हमने क्या किया, इज इक्वल टू एफ, ये हमारा था एफ के आई ओवर के टी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेप। फिर आता है हमारे पास एम रेडिकल स्क्वायर को हमने ब्रैकेट में इसको उस उधर वाली साइड को ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये 2 हमारा क्या बन जाता है, हाफ बन जाता है जब हम इसको ब्रैकेट से पहले लेके जाएंगे। एफ इज इक्वल टू के आई ओवर के टी आई, बस इसमें कुछ चेंज नहीं किया, ये 2 का हमने इधर हाफ को कन्वर्ट कर दिया है। फ्रॉम इक्वेशन 7 जो कि हमारे पास रेट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोपिगेशन का था, वैल्यू ऑफ एम रेडिकल कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो इक्वेशन नंबर 7, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 7, आर पी इज इक्वल टू माइनस डी एम ओवर डी टी इज इक्वल टू के पी एम रेडिकल एंड एम। तो m की वैल्यू ये कहते हैं कि यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, rp का हमने rp एज इट रखा एंड kp ये यहाँ पर भी दी गई है हमारे पास इक्वेशन, इसको इसका रेट एक्सप्रेशन हटा के इसको लिखा गया है ऐसे इस फॉर्म में, rp इज इक्वल टू के पी एम रेडिकल एंड m, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हम वैल्यू ऑफ m रेडिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने m रेडिकल को यहाँ पे इस तरह से निकाल दिया बाहर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा, आर पी हमने ऊपर लिख दिया और के पी के साथ हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया एम खाली, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 11। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें होगा कि इक्वेटिंग इक्वेशन 10 एंड 11, 10 एंड 11 को इक्विलेट करना है। तो हमारे पास 10 इक्वेशन ये बने, एम रेडिकल को हमने ये निकाला था और एम रेडिकल हमारे पास ये यहाँ पर निकला है, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, मतलब कि हम इसका करेंगे आर पी, सबसे पहले हमने ये वाला लिखना है, इक्वेशन नंबर 11 लिखनी है, आर पी ओवर के पी एंड एम इज इक्वल टू, फिर हमने ये वाली इक्वेशन लिखनी है 10 वाली इक्वेशन, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दी है, इक्वेशन नंबर 11 है, इक्वेशन नंबर 10 है, हमने इक्वेट किया ना, ये हमारे पास आ गया 11 इक्वेशन को पहले लिखा, फिर 10th वाली को। फिर हमने करना है कि आर पी, हमने आर पी मतलब रेट ऑफ प्रोपेगेशन को निकालना था, तो आर पी इज इक्वल टू के पी हमने कॉमन ले लिया है एंड के आई ओवर के टी, जो ये वाला हमारा था, ये वाली टर्म ये हमने इधर को लिख देनी है, हाफ को हमने हाफ की जगह लिख देना है, एफ के साथ हमने आई, इसका भी हमने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी, सॉरी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एंड हाफ एंड एम की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेम, मतलब इसको रीअरेंज करके लिखा गया है। सबसे पहले हमने के आर पी निकाला, ठीक है, फिर हमने के पी लिख दिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये कांस्टेंट जो इनको एक साथ लिखते हैं और उसका हाफ मतलब हाफ कर दिया, इसको डिवाइड, एफ के साथ हमारे पास क्या बच गया, आई बच गया और एफ एंड आई, ठीक है। और इसका हाफ मतलब इसके क्रॉसपोंडिंग भी था ना ये, इसलिए इसके साथ भी आ गया हाफ, और ये एम हमारे पास बच गया था, ये एम इधर। इफ़ एफ इज इक्वल टू 1, अब हमारे पास कंडीशन आती है, अगर एफ आपका 1 है तो इक्वेशन 12 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, आर पी इज इक्वल टू के पी, कुछ नहीं करना है, इसमें से एफ़ की वैल्यू, ये जो एफ़ है ये हमने निगलेक्ट कर देना है, और ये 1 एंड 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एफ इज इक्वल टू 1 था, कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारे पास क्या बच गया, आई स्क्वायर एंड एम, बस इसमें यही चेंज हुआ है। फिर आएगा हमारे पास आर पी रेट ऑफ प्रोपेगेशन इज इक्वल टू के आई हाफ और एम, वेयर के हमारे पास क्या है, न्यू कांस्टेंट है, ये सारी की जो सारी टर्म है हमारे को इसको रिप्लेस करने के लिए हमने क्या कर दिया, इधर इसको के ही रख दिया, सिर्फ के आई स्क्वायर एंड एम, आर पी इज इक्वल टू के आई हाफ एम एंड एम, where k is constant. So according to equation number 13, this is our equation number 13, rate of propagation is directly proportional to the concentration of monomer and proportional to the square root of the concentration of initiator. तो rp is directly proportional to m, I and half. रेट कांस्टेंट आपको पता है, जब हम कांस्टेंट को निकाल देते हैं, के को हमने यहाँ से रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी में आए, जो टर्म है सारी प्रोपोर्शनलिटी में आ जाती है। तो ये आ गया हमारे पास m, I के साथ हाफ,
फ्रॉम इक्वेशन 14 इट इज़ क्लियर दैट द ओवरऑल रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये कैसा है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का है विद रिस्पेक्ट टू मोनोमर कंसेंट्रेशन।